जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 4B। अब आप देखेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देख के आए होंगे एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसमें हमने इंटरसेक्शन किया है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन और क्वेश्चन नंबर 3 में भी इंटरसेक्शन किया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक में हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज। इसमें हमें क्या करना है, यूनियन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन एज इट इज फाइंड द यूनियन, अगेन यूनियन एंड अलोंग विद द वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देखेंगे तो इसमें आपको सेम एज इट इज सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में सेट ए सेट बी गिवन होंगे, आप उनका यूनियन भी फाइंड करेंगे एंड यू हैव टू फाइंड आल्सो इंटरसेक्शन। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ना 7 में आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर भी आपको वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी। जस्ट आप क्या करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन जैसे ये सेट लिखे हुए हैं आप सेम एज इट इज इनकी फॉर्म में क्या लिख लेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे एंड इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट xi सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप देखेंगे कि जितने ए सेट और बी सेट गिवन होंगे वो सारे के सारे हमने इसी में से लेने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं किसके, यूनिवर्सल सेट के। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ वेन डायग्राम्स टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स। हमने क्या ड्रॉ करनी है, वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है एंड इन ईच केस फाइंड द ए यूनियन बी। यानी हम पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर हम बताएंगे कि उसमें ए यूनियन बी कौन सा सेट बनता है। ठीक है जी, अब देखें आपके पास है, जब भी वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलती हूँ, तो अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्कस करती हूँ। तो इसमें लिखा हुआ था, एक केस था जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट के क्या आ जाते थे, डिफरेंट आते थे और रेक्टेंगल में हम किसको शो करते थे, यूनिवर्सल सेट को। ये कौन सा सेट केस था, डिसजॉइंट का केस था। सेम एज इट इज ओवरलैपिंग, यानी फ्यू एलिमेंट्स समहाउ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते थे जो सिमिलर होते थे, बाकी कुछ ऐसे होते थे जो डिस्टिंक्ट होते थे। सेम एज इट इज केस नंबर 3 की तरफ हम चलते थे, तो हम कहते थे कि एक ऐसा सेट ए होगा या कोई बी सेट होगा, यानी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर लाई करेंगे, टोटल ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट उसका रहता है। अगर वो कोई एलिमेंट, लेट सपोज यहाँ पे 5 लिखा आ जाता, 5 लिखा आ जाता, तो फिर हम कहते कि इसका ओनली 1 2 सिमिलर है। फिर ये कौन सा केस बन जाना था, ये केस बन जाना था ओवरलैपिंग केस। ठीक है जी, हम इसको मैं रेज कर देती हूँ ताकि हमें फर्दर भी हेल्प की जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सके। ठीक है जी, जब इस तरह का केस आएगा तो इसमें स्मॉलर सेट इनसाइड लिखेंगे, फिर उसे ग्रेटर लिखेंगे जिसका वो सेट सबसेट बनता है, और लास्ट में हमें क्या करना होता था, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। आपने इन तीनों डायग्राम्स को अपने माइंड में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इट इज गिवन दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ड्रॉ वेन डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है जी, हमने क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सेट ए बी सी डी ई सेट्स हैं, यानी ये पार्ट्स हैं और इनके आगे से क्या है, सेट्स हैं। अब पार्ट ए में देखें तो पार्ट ए में हमारे पास है 1 2 3 4 3 5 7 9। आप देखेंगे कि सिंपल हेयर इज ओनली 3 नंबर, जो सेट ए में भी लाई कर रहा है और सेट बी में लाई कर रहा है। ठीक है जी, सेट ए और बी के अंदर अगर ये लाई कर रहा है दैट मीन दिस इज द ओवरलैपिंग केस, दिस इज एन ओवरलैपिंग केस। देखो कुछ एलिमेंट सेम हुए, ये ओवरलैपिंग केस हो गया। अब दोबारा से मैं चलती हूँ और पार्ट बी में देखें तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8, यहाँ पर आप देखें तो कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट भी सिमिलर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है हमारी डायग्राम बनेगी केस 1 की तरह, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, अब सेम एज इट इज एक पीडीएफ को अगर मैं क्लोज कर देती हूँ,
बार बार मसला बन रहा है। ठीक है जी। अब मैं दोबारा से देखती हूँ तो पार्ट सी में 4 8 एंड हेयर इज आल्सो 4 8। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला 4 8 है उसके सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में लाइक आ रहे हैं। तो आप देखिए ऑब्जर्व करें क्या ये इस सेट थर्ड वाले की इससे रिजेंबल नहीं कर रहा। एक सेट है ए, वो टोटली किसके अंदर लाइक आ रहा है, बी सेट के अंदर। ये कौन सा सबसेट का केस बनेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है डी पार्ट है। डी पार्ट में मल्टीपल ऑफ थ्री, मल्टीपल ऑफ थ्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितने भी हमने सबसेट लेने हैं वो हम किस में से लेंगे, यूनिवर्सल सेट जाय में से। अब आप देखिए मल्टीपल ऑफ थ्री उसमें क्या आ जाता है, 3 6 9 और प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होंगे, 2 3 5 7। ठीक है जी। सेम एज इट इज मल्टीपल ऑफ 4 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 4 8 एंड मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6 8। तो अब आप देखें क्या ये वाला जो ई पार्ट है और सी पार्ट क्या ये दोनों सिमिलर नहीं हो गए। ठीक है जी। जब ये सिमिलर होगा तो इसका सोल्यूशन और इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, सेम होगा और इनका यूनियन भी सेम लिखा जाएगा। अब जब हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम की तरफ तो चले मैं मूव करती हूँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज को मैं ऐड कर देती हूँ, पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास है, जाई सेट 1 2 3। 3 के बाद हम 3 कॉमा लगा देते हैं कंटिन्यूशन के लिए और यहाँ पे लिख देते हैं 9। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। पार्ट ए में देखें तो 1 2 3 4 एंड 3 7 9। ठीक है जी। पार्ट ए की अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो पहले नंबर पे हमारे पास दिस इज द यूनिवर्सल, छोटी सी मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्स, अब सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो सबसेट्स होते हैं आप उनकी शेप को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी टाइप को, यानी वो ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है, आप उनको बनाएंगे फिर उसको ड्रॉ करेंगे, फिर एलिमेंट्स देंगे और एलिमेंट देने के बाद जो रिमेनिंग बाकी पोर्शन एलिमेंट के बच जाएंगे वो हम किसको दे देते हैं, यूनिवर्सल सेट को। ओके। अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो देखिए हमारे पास ये कौन सा सेट है, केस बन रहा था ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट सिमिलर आया दोनों सेट्स में, एलिमेंट 3 आ गया। अब आप देखें 1 3 1 2 4, सेट ए का 1 2 4 अभी रहता है। ये कौन सा सेट हो गया, सेट ए हो गया। और सेट बी की तरफ चलते हैं तो उसमें 3 हमने लिख लिया, 5 7 9 ये वाला एलिमेंट रह गया। ठीक है जी। 5 7 9। अब हम निकालते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट। अब यूनिवर्सल सेट का देखें, जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट होंगे और सेट बी के एलिमेंट होंगे वो किसके भी एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है जी। क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास है सेट ए का पोर्शन है 1 2 3 4, ये भी लिख लिया, 1 2 3 4 5। रिमेनिंग रह गया 6 7 भी लिखा हुआ है एंड 8। दिस इज द वेन डायग्राम। अब पार्ट बी में एक तो हो गया इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करना, वेन डायग्राम। ओके। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, यानी जो ए यूनियन और ए और बी है इसके सारे एलिमेंट्स को, ये जो सारे एलिमेंट है इनको कर देना है अरेंज और एक तरतीब के साथ लिखना है आप। ठीक है जी, जिनको मैंने कर दिया ब्लू। अब इनको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं है 7 9। ओके स्टूडेंट, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको फर्दर पार्ट सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है कि ये टोटली डिसजॉइंट केस आ रहा है। डिसजॉइंट केस आ रहा है सो डैट मीन हमें करना है, डिसजॉइंट के केस में हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी यूनिवर्सल सेट, दैट इज जाई सेट। और ये कौन सा केस था, डिसजॉइंट का केस था। डिसजॉइंट के केस में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट कौन से बनते हैं, एलिमेंट है 1 3 7। जस्ट वेट, एलिमेंट 1 1 3 7, सॉरी 1 3 5 7 9, 1 3 7 9 5 7 9। ठीक है जी। 1 3 5
7, 9. This is set A and this is set B. सेट ए के एलिमेंट ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। सेट बी के एलिमेंट्स को देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है 2, 4, 6, 8। ओके, अब ये हमारे पास बन गया, इसकी वेन डायग्राम बन गई। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स देखिए, क्या कोई एलिमेंट ऐसा बचा है यूनिवर्सल सेट का जो हम सेट ए और बी के बाहर देंगे? तो आप देखेंगे कि 1 भी लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑलरेडी मेंशन है। जब हम इसके यूनियन की बात करते हैं, ये हमारे पास बन गई वेन डायग्राम। ये हो गई वेन डायग्राम। अब मैं फाइंड करती हूँ इसका यूनियन, ए यूनियन बी। तो अब आप देखेंगे ए यूनियन बी, यानी इस सारे सेट के और इसके भी एलिमेंट लेके आप इनको अरेंज करके लिखेंगे तो उसमें हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये हमारे पास आ गया ए और बी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम मूव करते हैं सी डी पार्ट। ठीक है, सी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, सबसेट का केस बन रहा है। सेम एज इट इज मल्टीपल और प्राइम नंबर का आप लोग खुद ड्रॉ करेंगे। जब आप सी कर लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ई पार्ट भी होगा। डी मैंने आप पे छोड़ दिए, छोड़ दूंगी, लेकिन मैं आपको इसके सेट्स जरूर ड्राइव लिख के दे दूंगी ताकि आप लोग फर्दर उसे सॉल्व कर सके। अब आप देखें सी पार्ट है तो सी पार्ट में ए सबसेट बन रहा है बी का। इस केस में हम लोग वही सेम एज इट इज, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा सी पार्ट को हम देखते हैं तो हमारे पास है इस तरह से शेप बन रही है। ठीक है जी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखती हूँ, सॉरी, 4, 8, रिमेनिंग पार्ट बच जाता है 2, 6। ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब आप देखिए सेट ए और बी के अलावा बाकी जितनी एलिमेंट बचेंगे वो हम किसको देंगे, यूनिवर्सल सेट को देंगे। तो देखिए 1 भी अभी नहीं लिखा हुआ, 1 दे दिया, 2 लिख लिया, 3 अभी रहता था, 4 भी लिख लिया था, फिर हमारे पास 5 आ गया, फिर हमने 6 भी लिख लिया, फिर 7 आ गया और लास्ट पे 8 भी आ गया और ये 9। ठीक है, अब जब हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो देखें ये सेट ए है और ये सेट बी है, यानी उसके अंदर जितने जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हम इन सबको लिख लेंगे। मैंने कुछ ज्यादा ही गंदा कर दिया, सॉरी। ए यूनियन बी, जब मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूंगी तो वो हमारे पास हमेशा ग्रेटर सेट आएगा यूनियन में, और स्मॉल जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें स्मॉलर सेट आता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ई पार्ट का सोल्यूशन। अब सी और ई का सोल्यूशन, ई भी सेम एज इट इज होता है। ठीक है जी, डी के लिए हमें पता था कि सेट ए में मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं ये सिर्फ आपको लिखवा रही हूँ, ये आप मेरा बेटा खुद सॉल्व करेंगे। 3, 6, 9 एंड बी सेट क्या था, प्राइम नंबर। बी सेट में आ गया 2, 3, 5, 7। ठीक है जी, अब आप देखें तो इसमें जस्ट हमारे पास, ओहो, जस्ट अभी तक हमारे पास कौन सा एलिमेंट आया है, 3 एलिमेंट है। तो ये हमारे पास, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये ओवरलैपिंग की शेप, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक पीडीएफ अगेन क्लोज, दोबारा से मैं इसको देखती हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो इसमें इट इज गिवन दैट, सेम एज इट इज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 5, ई सेट 11, 13, 15, 17 एंड 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20। अब आप देखेंगे कि इसमें 15 भी सिमिलर आ रहा है और 17 भी सिमिलर आ रहा है। सेम एज इट इज, ये कौन सा केस बनेगा, ओवरलैपिंग का केस बनेगा। उसी में जैसे ओवरलैपिंग सेकंड वाला हमने मेथड किया था, सेकंड ओवरलैपिंग, उसमें उस तरह की इसकी डायग्राम बनाएगी और फिर आप उसका यूनियन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम एज इट इज, आप पहले ये कौन कौन सा बनाना सेम आ रहा है, एप्पल सेम आ रहा है और ग्रेप सेम आ रहा है। इसमें भी आप वही ओवरलैपिंग का केस, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ओवरलैपिंग का, लेकिन आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ भी नहीं लिखना और वेन डायग्राम नहीं बनानी। जस्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ चलती हूँ, मैं जस्ट इनके सिंबल्स चूज करूंगी। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देना। देखिए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, 7 का ए पार्ट है, ए यूनियन बी लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7
1 या ए जो भी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, इसमें आपको डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। ओ माय गॉड, कितनी खौफनाक मैंने बना दी, ए यूनियन बी। अब आप देखेंगे कि उसके कौन कौन से है, इनके जो कैपिटल फर्स्ट वाले लेटर्स हैं वो मैं लिख दूंगी अल्फाबेट, डी एम पी, डी एम पी, यानी वही जो ड्यूरेन, मैंगो, पाइनएप्पल। अब सेकंड वाले सेट में देखो जो रिपीट हो रहा होगा हम उसे नहीं लिखेंगे, ड्यूरेन रिपीट हो रहा है, रेम्ब्यूटन, मैंगो भी रिपीट हो रहा है, सोर्टर, यानी आर और एस रह गया। आगे हम क्या लिखेंगे, आर एंड एस। यहाँ पर मेरे पास चूंकि स्पेस कम थी इसलिए मैंने ये छोटा छोटा करके लिखा है, आप लोग सारा स्पेलिंग लिखोगे। पर सेकंड पार्ट में देखें तो आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। तो इसमें आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, लेट्स सपोज ड्यूरेन आया है, मैंगो आया है, ड्यूरेन एंड मैंगो, ठीक है जी, यानी डी एम। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी सेम एज इट इज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी, बल्कि इसको ऊपर वाले को मैं डिलीट करती हूँ ताकि हमारे पास पेज एक ही बचे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। अब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द यूनियन, यानी सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखें। 3, 6, फिर आप 8 लिखेंगे, फिर 9 और लास्ट पे क्या लिखेंगे, 12। जो रिपीट हो रहा होगा उसको नहीं लिखेंगे। यूनियन के लिए मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा व्हाइट बोर्ड बना के दिखा देती हूँ कि यूनियन में हमें क्या करना होता है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट में क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट या अरेंज ऑल एलिमेंट्स बट विदाउट, क्रॉस मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे पास स्पेस कम थी, मैंने विदाउट नहीं लिखा, विदाउट रेपिटेशन। जो रिपीट हो रहा होगा उसको एक ही दफा लिखेंगे, बाकी उसके चाहे जितनी दफा रिपीट हो रहे होंगे हमें उसका नहीं लिखना, रेपिटेशन। और इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है जी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन होगा दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट होगा हमें उसको लिख लेना, कॉमन एलिमेंट। ये हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगी थी स्टूडेंट कि जब हमारे पास कोई भी नॉन एम्पटी सेट और एम्पटी सेट, ठीक है जी, नॉन एम्पटी सेट और एम्पटी सेट, ये थीसिस, ये जो हाइपोथेसिस है इसको आपने याद रखना है कि कोई सेट है नॉन एम्पटी, यानी उसके कोई ना कोई एलिमेंट हो गए, 1, 2, कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसका जब यूनियन लिया जाता है किसी एम्पटी सेट के साथ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो एम्पटी सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट, यानी सबसे स्मॉलेस्ट होता है। इसका यूनियन कैसे लेना है, और जो सेकंड वाला है यानी इसी का कोई नॉन एम्पटी और एम्पटी सेट का उसका इंटरसेक्शन हमें कैसे लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब हम यूनियन लेते हैं स्मॉलर सेट और ग्रेटर का, तो जब यूनियन किया जाता है तो आप देखें कि एक ही चीज छोटी है और एक बड़ी है, जब उनको यूनियन किया जाएगा तो वो सबसे ऑटोमेटिकली कंबाइन होकर एम्पटी का जब इसके साथ यूनियन लिया जाएगा तो वो सेट इट सेल्फ आएगा। ये बात आपने याद रखनी। और जब इंटरसेक्शन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट था ही नहीं तो फिर कोई एलिमेंट सेम भी नहीं आएगा, सो दैट मीन हमारे पास इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एम्पटी सेट। ये बातें हमने याद रखनी है, क्यों, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में इनको डिस्कस करते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, फर्स्ट वाला इसको मैंने डिस्कस कर दिया। सेकंड वाले में देखें तो सी यूनियन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी एम एन ओ पी और लास्ट पे एक्स वाई अरेंज करके लिखना है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन इसकी क्या आएगी, 0। दोबारा से सी पार्ट पे चलते हैं, मंकी, गोट, लाइन, टाइगर। गोट रिपीट हो गया, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमने विदाउट रेपिटेशन लिखना है, विदाउट रेपिटेशन लिखना है। और फिर हम इंटरसेक्शन के लिए जो कॉमन आ रहा होगा दोनों सेट्स में से वो क्या आ रहा है, ओनली गोट आ रही है, ठीक है। अब आप देखें जो मैंने लास्ट पे वो आपको रिजल्ट बताए थे, वो मैंने बताया था कि ये नॉन एम्पटी सेट है, इसका जब यूनियन लिया जाएगा एम्पटी सेट
एज के साथ, यानी नॉन एम्पटी का एम्पटी यूनियन जब लेंगे तो वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा, और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पटी सेट आ जाएगा। ठीक है, आप इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आज के लिए हमारा इतने सेशन था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।